हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर का। इससे पहले हमने दो टाइप के कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस किया था। हमने पैरेलल प्लेट किया था और हमने स्फेरिकल शेल का किया था। अब अगर शेप जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाए तो आप कैसे करोगे, देख लीजिए। पहले हम इसका डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर शेप में कंडक्टर ले लिया, जिसकी रेडियस जो है वो स्मॉल a है, और आपने इसको चार्ज दिया +q, आपने इसको चार्ज दे दिया। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, क्या करते हैं हम, शेल में आपने क्या लिया था, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स लिए थे, दो शेल्स ली थी दो। ऐसे ही यहाँ पर कोएक्सियल उसी एक्सिस पे आपको एक दूसरा क्या लेना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल शेप का शेल लेना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए ये हम ले लेते हैं, जिसकी रेडियस b है। इसको आपने a नाम दिया तो ये b हो गया। जो टोटल लेंथ ली आउटर सिलेंड्रिकल शेल की वो l है। और इसको अगर चार्ज हमने दे रखा था प्लस में चार्ज, तो आपको पता है चार्ज इंड्यूस होके इंटरनल साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और आउटर साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा इंडक्शन से। लेकिन आउटर एज को आप क्या कर देते हो, अर्थिंग कर देते हो, तो जिस हिसाब से पॉजिटिव चार्ज सारा बाहर चला जाएगा, चार्ज रह जाएगा सिर्फ कहाँ, इस अंदर वाले सिलेंडर से बाहर और बड़े वाले सिलेंडर के अंदर, यानी कि सिलेंडर ए के आउटर सरफेस पे और सिलेंडर बी के इनर सरफेस पे। तो ना तो इसके बाहर कोई चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ना इसके अंदर चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हर जगह यही होगी। यहाँ पे आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये राउंड शेप में है, डायरेक्शन यही होगी, इस तरफ से बाहर निकलती हुई, अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले सिलेंडर की तरफ। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं इसको। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जो सराउंड किया गया है एक दूसरे, सराउंडेड बाय अ कोएक्सियल, ए की एक्सिस, अगर इसका एक्सिस देखें तो देखिए सेंटर में से ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अराउंड में डिफरेंट रेडियस के साथ जो दूसरा सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास, कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कंडक्टर उससे सराउंड किया गया है शेल से। तो ये था हमारे पास, देखिए आपने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया जिसको सराउंड कर दिया है एक दूसरे कोएक्सियल सिलेंड्रिकल कंडक्टर शेल से। अब इनर सिलेंडर को जो हमने चार्ज किया गया है, आउटर जो है लिख लेते हैं पहले। देखिए, कंसिडर A and B are the radii of cylindrical shell A and B। A की रेडियाई A तो दूसरे की रेडियाई B हमने दे दिया है। इनर या आउटर ये भी कह सकते हो, इनर सिलेंडर की रेडियाई A और आउटर सिलेंडर की रेडियाई जो है वो B है। तो उसके बाद देखिए, इफ +q चार्ज इज given to
सिलेंडर A, then due to induction minus Q charge is induced on inner side and plus Q charge is induced on outer side of cylindrical conductor B. सिलेंड्रिकल कंडक्टर B के आउटर साइड पे क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। जो आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसे हमने क्या कर दिया है, अर्थिड कर दिया। तो आप लिख सकते हो तो चार्ज ऑन आउटर साइड ऑफ B इज अर्थिड। क्यों करते हैं हम ये अर्थिड, ये भी आपको पता है। ये अर्थिड किया जाता है ताकि इंटरनल शेल जिसको हमने चार्ज देना है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाया जा सके। तो अब देखिए, इफ लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, क्योंकि एक लाइन जो मानी गई लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता दिखाई दे रहा है अपने कि ये लाइन है, ये एक्सिस की लाइन है। तो अगर लैम्डा को आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना हो तो लैम्डा किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, जितनी आपने लेंथ मानी ये होता है किसके इक्वल, लैम्डा के इक्वल। देन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होती है Q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ जाता है यहाँ पर R आ जाता है। लेकिन यहाँ R की जगह क्या आएगा, फॉर्मूला पहले यूज कर लेते हैं, R इकट्ठा करेंगे R आता है। अब ये फॉर्मूला अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ किया है, ये फॉर्मूला किया अपने फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जहाँ पर एक लाइन चार्ज आप लेते थे और उस लिए देखो एक लाइन चार्ज ही है जिसको आपने सराउंड किया एक सिलेंड्रिकल शेप से क्लोज सरफेस बनाने के लिए। तो वहाँ पर आप क्या लेते थे, ये वाला फॉर्मूला निकलता था। जब फर्स्ट एप्लीकेशन होती थी आपकी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वहाँ क्यों नहीं होता था, वहाँ पर लैम्डा होता था, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आपका फॉर्मूला निकलता था। अब देखिए इन दो चीज़ों को हमें यूज करना है। देखो सेकेंड सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यानी कि पोटेंशियल 0। फर्स्ट सिलेंडर A सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यानी कि पोटेंशियल 0। तो फिर पोटेंशियल कहाँ कहाँ है, पोटेंशियल इस सिलेंडर से बाहर है और इस सिलेंडर के अंदर है। तो यानी कि अगर डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या होगा, देन नेट पोटेंशियल इज VA माइनस VB। VA का पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि VB का डिस्टेंस बढ़ रहा है। VB के जाते टाइम तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल कम हो जाएगा। चीज़ याद रखना, कई बुक्स में है, अगर आप VA माइनस VB करोगे तो जो आपको टर्म आएगी वो पॉजिटिव साइन में आएगी। कईयों में VB माइनस VA कर रखा है, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ राइट साइड पे आए हुए माइनस को ध्यान देते हो कि यहाँ पर माइनस कैसे आ गया। तो याद रहे VA का पोटेंशियल ज़्यादा है, इसमें से VB माइनस करोगे तो प्लस में आंसर आएगा, और अगर VB माइनस VA ले लिया तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अभी हमें पोटेंशियल निकालना है इसका, तो देखिए यहाँ पर वो फॉर्म तो लगा नहीं सकते हम जो सिंपल फॉर्मूला होता है। यहाँ हमें जो पता है वो ये कि पोटेंशियल इक्वल होता है E/dr। ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है, E इक्वल्स टू dV/dr, E इक्वल्स टू dV/dr। dV क्या होता है, चेंज, तो चेंज को किसके इक्वल लिख सकते हैं, E इंटू dr को हमने लिख दिया। कहाँ से कहाँ तक का चेंज नोटिस करना है, A रेडियस से B रेडियस तक का चेंज, यही तो नोटिस करना है। यहाँ से यहाँ तक का कितना है,
तो एक की रेडियस ए और दूसरे की रेडियस बी। ये आपको चेंज नोटिस करना है, तो देख लीजिए अब वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेशन करते हैं हम, ये आपको पता ही है सिंपल, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर। अब आपको पता है जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो डी आर का इंटीग्रेशन होना है, डी आर के विद रिस्पेक्ट आर दे रखा है, बाकी सारी चीजें बाहर, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर बाई आर, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन या 1 बाई आर का या 1 बाई ए का इंटीग्रेशन, जिनको नहीं पता मैं लिख देता हूँ, आपको पता होगा मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल होता है log एक्स के, ठीक है। और अगर लिमिट भी दे रखी हो a से b, तो फिर आप log एक्स करके ऐसे करते हो b a, उसके बाद क्या करते थे आप, अपर लिमिट पुट करते थे तो log b, लोअर लिमिट पुट करते हो तो बन जाता है log a, और log b माइनस a, इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन में a। दोबारा देख लीजिए जिनको नहीं पता, 1 बाई एक्स का जब पावर 1 हो तो इंटीग्रेशन बन जाता है log x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट की माइनस लोअर लिमिट पुट की, और log के दो सिंबल हो ऐसे और बीच में माइनस का साइन हो, तो वो क्या होता है, वो डिवाइड में रखे जाते हैं। तो ये सेम चीज यहाँ अप्लाई करेंगे, तो देखो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, log r, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a, और जब ये पुट करोगे तो मैं एक स्टेप यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा आपको, ये माइनस प्लस वाला सीधा ये लिख रहा हूँ आपके सामने, तो आपके पास आएगा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपॉन में a, ये आ जाएगा आपके पास निकल के। ये किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, बट हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। देन कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू Q अपॉन में, वैल्यू पुट करते हैं Q की वैल्यू, यहाँ पे Q है, Q की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, Q की आएगी लैम्डा इंटू में L, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया लैम्डा इंटू में L। V की वैल्यू पुट करें तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, log b बाई a, ये कैंसिल आउट हो गया, जो फॉर्मूला आया वो आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log b अपॉन में a। ये हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया किसका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोल सकते हो आप, सिलेंड्रिकल कंडक्टर बोल सकते हो। तो ये थर्ड टाइप का हमारे पास कैपेसिटर का था डिजाइन, पहला पैरेलल प्लेट, दूसरा स्फेरिकल, तीसरा सिलेंड्रिकल। हो सकता है सिलेबस में आपके ये ना भी हो, एटलीस्ट का थोड़ा अनसर्टेन है सिलेबस का, लेकिन ये टॉपिक हमने कर लिया है। आप डिटेल में भी नहीं करोगे तो फाइनल रिजल्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस बेस पे पूछे जाते हैं। CBSE में नहीं तो कंपटीशन एग्जाम में आपको फेस करना पड़ेगा इसको, तो आपको ये फॉर्मूला एटलीस्ट जरूर याद होना चाहिए, वहाँ पर आपको इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।